हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 16.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है कि निम्नलिखित प्रयोगों का परिणाम लिखिए। तो ये क्या क्या हो सकता है, संभावनाएँ, वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक, दो सिक्के के एक साथ उछालना, एक है फिर से एक पासे को फेंकना, अलग अलग हमारा इसके लिए क्या क्या आ सकता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग पहले समझते हैं सिक्के के बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दो सिक्के को एक साथ उछालना। जैसे हमारे पास कोई सिक्का है, ठीक, ये हमारा हो गया टेल हो गया, और इधर जो हमारा हो गया ये हेड हो गया। ठीक, जैसे ही हमारे पास दो सिक्का रहेगा और हम लोग इस तरीके से छोड़ेंगे तो हमारा या तो हो सकता है दोनों में, ये हमारा जो आया हुआ है टेल, दोनों में टेल आ सकता है। नहीं तो एक हो सकता है इसमें हेड और उसमें टेल, ये हो सकता है इसमें टेल और उसमें हेड। और क्या क्या होता है कि इसमें भी टेल और उसमें भी टेल, यानी कितना परिणाम आ सकता है। दो अगर ये सिक्का रहे तो वो 4 परिणाम आएंगे। ठीक, चलिए, और एक रहेगा तो हमारा दो, या तो हेड या तो टेल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर यदि इसी साथ हम लोग दो करेंगे तो पहले वाला में हमारा हो सकता है कि हेड आए, हेड के लिए हम लोग एच रखेंगे, और दूसरा में भी हमारा हेड आ जाए। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा बन सकता है दूसरों में कि पहला वाला में हमारा टेल आ जाए और दूसरा वाला में भी टेल आ जाए। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक और कंडीशन बन सकता है, अगर यदि फर्स्ट वाला में मान लेते हैं कि हेड आया तो दूसरा वाला में टेल, और पहले हम लोग इसमें मान लेते हैं कि टेल दूसरा वाला में पहले वाले में और दूसरा वाला में हमारा हेड। ये 4 कंडीशन हमारा बन सकता है। तो ये हमारा जो है सो सिर्फ आंसर बनते चलेगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक पासे को फेंकना। जब भी हम लोग पासे में रहते हैं तो हमारा संख्या जो रहता है उसके बीच तो 1 से लेकर 6 के बीच है। अब हम उसको फेंक रहे हैं, इस तरीके से हम लोग ट्रॉल कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही उसको फेंकेंगे तो कोई भी आ सकता है 1 से 6 के बीच। तो हमारा संख्या फिक्स नहीं है कि यही आएगा, तो हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी एक संख्या आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे पहिए को घुमाना है, यहाँ पे इस पहिया को घुमाया जा रहा है। ठीक, तो पहिए को घुमाने से प्राप्त, चलिए, मतलब एक पहिया को घुमाया रहा है। ठीक, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी, यानी पांचों में से ही कुछ आएगा। ठीक, तो जो को क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है उसको हम लोग लिखेंगे। ए भी आ सकता है, बी, सी, डी और ई, ये पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। हम नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 4 नंबर पर, एक थैले से एक गेंद निकालना जिसमें 3 नीली गेंद। चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक, पेज को हम लोग यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक थैला है। ठीक, इसमें थैला में कोई गेंद रखा हुआ है, 3 गो नीला गेंद है। तो नीला के लिए हम लोग जो आता है हमारा क्या क्या आ सकता है, तो देखिए बी बी बी, 3 हमारा है, यानी बी का मतलब ब्लू होता है, ब्लू होता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बी का यूज किया है। ठीक, 4 हरी गेंद, हरी के लिए हमारा जो होता है वो कितना है, जी 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 जी। आप इसको 1 2 3 करके मान सकते हैं, इसको 1 2 3 करके ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, हरा हो गया। हरा की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, टोटल 4 है। नेक्स्ट हमारा है सफ़ेद, सफ़ेद मतलब वाइट, इसका हम लोग इंग्लिश नाम लिख रहे हैं। ठीक, तो कितना है, 3 गेंद है, W1 W2 और W3। तो बोलता है कि इसका जो हमारा अगर यदि परिणाम आएगा वो क्या आएगा। देखिए, तो हमारा 3 नीली गेंद है तो P1 B2 B3 तीनों में से कोई हो सकता है। हमारा 4 जो है सो ग्रीन यानी हरा गेंद है तो G1 G2 G3 G4 में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा है वाइट यानी सफ़ेद गेंद, तो W1 W2 W3 ये भी हमारा हो सकता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। परिणाम हमारा यही सब था। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, मे भी वो क्या क्या हो सकता है, तीनों ब्लू हो सकता है, B1 B2 B3 हो सकता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा और क्या हो सकता है, तो ग्रीन वाला था, तो ग्रीन 4 था, G1 G2 G3 G4। और नेक्स्ट हमारा जो था W1 W2 W3, ये हमारा सफ़ेद गेंद था। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर लग जाएगा। सिर्फ हम लोगों को परिणाम बोला है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा। ठीक, अब इसमें है एक थैले से एक संतरा निकालना जिसमें 2 अच्छा संतरा है और 3 खराब संतरा है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे इस संतरा को जो अच्छा है उसको हम लोग यानी गुड यानी जी मानेंगे, सही मानेंगे, या आर मान सकते हैं। ठीक, और जो हमारा ख़राब है उसको बैड यानी बी मानेंगे। ठीक, तो हमारा जो है सो अच्छा है हमारा 2, तो इसके लिए हम लोग गुड के लिए जी का यूज करेंगे, या तो फिर राइट के लिए, या गुड हम लोग सही के लिए। ठीक, तो G1 हमारा G2
ये हमारा सही के लिए, जो हमारा खराब नहीं यानी अच्छा है ये हमारा दोनों। और नेक्स्ट हमारा 3 जो खराब है इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बैड है तो B1 B2 और B3, 3 है तो 3 के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। चलिए सबसे पहले जैसे ही एक पासा को हम लोग फेंकेंगे तो हमारा परिणाम संभावित हो सकता है क्या क्या, सबसे पहले उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक। तो उस परिणाम में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 ये 6, हमारा इन सभी में से कोई संख्या आ सकता है, ठीक। तो पहला नंबर जो बोला जा रहा है कि चलिए सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे परिणाम लिखना है, ठीक, प्रायिकता वर्गता यहाँ पे नहीं है। चलिए एक सम संख्या, तो सम संख्या हमारा जो 2 से कट जाए वो हमारा सम संख्या होता है। तो ये हमारा पासा में जब फेंके तो इतना हमारा संख्या जो पॉसिबिलिटी है ये सब संख्या आ सकता है। तो सम संख्या में क्या क्या है, तो हमारा 2 है तो 2 आ सकता है। नेक्स्ट हमारा 4 है तो 4 भी आ सकता है और 6 आ सकता है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में है कि 4 से बड़ी एक अभाज्य संख्या, 4 से बड़ी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या जो हमारा किसका, देखिए 4 से बड़ा होना चाहिए तो हमारा है 5 और 1 6 है, ठीक। तो 5 हमारा एक अभाज्य संख्या है, 6 हमारा एक भाज्य संख्या है, जो 2 का पहाड़ा में भी आता है, 3 का भी और 1 का और 6 का भी। लेकिन 5 का जो है सो हमारा सिर्फ 1 और 5 का पहाड़ा में आता है। पॉसिबिलिटी जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी संख्या जो 2 एवं 4 दोनों से विभाजित हो, जो 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, दोनों से एकदम कटना चाहिए, तो हमारा वो संख्या सिर्फ 4 होने वाला है, ठीक। क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है और 4 का पहाड़ा में भी 4 आता है, तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर है कि 1 से 6 के बीच की संख्या है, तो 1 और 6 के बीच में 1 को भी छोड़ देना है और 6 को भी छोड़ देना, तो बचा हुआ संख्या है 2 3 4 और 5, तो ये सब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक बक्से में 10 गेंद है जिनमें 1 से 10 तक की संख्याएं अंकित हैं, निम्नलिखित प्रायिकता क्या है। संख्या 7 प्राप्त करने, अगला है 7 से 10 के बीच की संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब, ठीक। सबसे पहले हमारा संख्या क्या है, 1 से 10 तक अंकित है, तो सबसे पहले हम लोग इस सब संख्याओं को लिख लेंगे। 1 से 10 के बीच में क्या संख्याएँ हैं पहले हम लोग उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा 1 की जो 10 के बीच में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 7 8 9 और 1 10 हो गया, ठीक। ये सब संख्या हमारा 1 और 10 के बीच में है। तो पहला जो हमारा है 1 नंबर में, चलिए बोलता है कि एक संख्या 7 प्राप्त करना। सबसे पहले इसका हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं, तो पहले परिणाम देखते हैं कितना, कि 1 से 10 के बीच में हमारा जो है सो 7 कितना बार आ सकता है। तो हमारा 1 से 10 के बीच में 7 एक बार आ सकता है, तो परिणाम की जो यहाँ पे संख्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक। और जब प्रायिकता निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा परिणाम ऊपर में रहता है वो हमारा जो बोला जाता है उसको लिखते हैं और टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो हमारा जो संख्या 7 है, 1 से 10 के बीच में 1 आएगा तो हम लोग ऊपर में 1 लिख देंगे, और टोटल हमारा संख्या 10 है तो नीचे हम लोग टोटल 1/10, इसका पॉसिबिलिटी, इसका प्रायिकता हमारा 1/10 आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 7 से 10 के बीच में, 7 से 10 के बीच में, ठीक, 7 और 10 को छोड़ देना है, उसके बीच वाले होल लेना है, ठीक। तो परिणाम कितना है, तो देखिए परिणाम हमारा यानी कितना संख्या है दोनों के बीच, तो 7 और 10 के बीच में 2 संख्या है, तो परिणाम हमारा 2 हो जाएगा। अब इसका प्रायिकता निकालेंगे तो हमारा जो परिणाम है उसको ऊपर में लिखेंगे, और टोटल हमारा संख्या 10 है तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। अब इसको कटा भी सकते हैं 1 से 5 बार में, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग इसका 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले अभाज्य संख्या कितना है इसको परिणाम को हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले हमारा अभाज्य संख्या 2, 1 यहाँ पे आ गया, दूसरा हमारा 3 है, 2 हो गया, उसके बाद हमारा 5 है, 7 है, बस इतना ही, ठीक। तो कितना परिणाम हो गया, तो 1 हो गया, 2 3 और 1 4। 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या कितना है, हमारा 4 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिणाम, तो टोटल परिणाम हमारा 4 है, और नीचे में संख्या कितना है, टोटल 10 है, ठीक। तो 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 5 बार में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2/5 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ऐसी संख्या जो सम और अभाज्य भी है, ठीक। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ संख्या 2 है,
किया है तो ये हमारा एक सम संख्या जो 2 से कट जाएगा, और एक अभाज्य संख्या इसका केवल 2 गुणनखंड, एक और दूसरा हमारा 2 है। ठीक, तो ये परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, तो कि क्या गो है हमारा इसका संख्या, तो एक गो संख्या है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है कि 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। यहाँ पे संख्या रिजल्ट में कितना है, टोटल 1 से 10 के बीच में कितना है, तो 1 है, तो हम इसके लिए परिणाम जो लिखेंगे टोटल 1 लिखेंगे। अब जैसे ही प्रायिकता निकालेंगे तो हमारा 1 ऊपर हो जाएगा जिस संख्या को बोला है, और टोटल हमारा 10 है तो 10, 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 से विभाजित होने वाला एक संख्या, तो 5 से हमारा कट सकता है, 5 कट सकता है और 10 कटता सकता है। तो ठीक, परिणाम हमारा कितना हो गया, तो परिणाम हमारा जो हो जाएगा, एक पहला 5 और दूसरा हमारा 10, तो टोटल परिणाम हमारा 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, एक 5 भी कट सकता है, 10 भी कट सकता है, तो 1 और 1 2 परिणाम हो गया। अब टोटल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता, तो 2 ऊपर में 10 हम लोग नीचे टोटल को लिखेंगे, तो हमारा फिर से 1/5 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।